हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको सिंथेसिस पढ़ाने वाला हूँ एक बार फिर से। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सिंथेसिस के कई रूल्स होते हैं। तो पहला रूल उसका होता है यूज़ ऑफ पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल का यूज़ कब करते हैं, तो आइए देखते हैं कि लिखा है बोथ सिंपल सेंटेंसेस हैव अ सेम सब्जेक्ट। जब दोनों या जितने भी सिंपल सेंटेंस दिए जाएं उनके सब्जेक्ट सेम हों तब हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं। पार्टिसिपल आर थ्री टाइप्स, पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। और पहला पार्टिसिपल होता है प्रेजेंट, जिसमें हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाते हैं, या तो बीइंग प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज करके हम उसे बनाते हैं। फिर उसके बाद होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसे हम बनाते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड पार्टिसिपल होता है और उसे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लिखते हैं, लेकिन उसको एन एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पार्टिसिपल है प्रेजेंट, उसको कब यूज करेंगे। तो पहले रूल समझ लेते हैं कि इसका रूल क्या होता है। तो रूल नंबर जो आपका फर्स्ट है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे, तो सबसे पहले बोथ सेंटेंस हैव सेम सब्जेक्ट, यानी दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। और उसके बाद नो टाइम इंटरवल, अर्थात उनके बीच में जो एक्शन हो दोनों सेंटेंस का, उसमें टाइम इंटरवल नहीं होना चाहिए, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। और फिर हम बनाते किसे पार्टिसिपल हैं, तो बनाएंगे जो पहला एक्शन, पहली वर्ब होगी, अर्थात जो पहले काम समाप्त होगा उसका हम पार्टिसिपल बना देंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाकर। अगर इज़ार आया है सेंटेंस में तो हम उसे बीइंग में बदल देते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स प्रेजेंट पार्टिसिपल के। तो पहला एग्जांपल आपके सामने, पहला एग्जांपल है ही टूक अ पेन ही रोट अ लेटर। उसने एक पेन लिया और उसने एक पत्र लिखा। तो टू किस में, यानी पहले उसने पेन लिया है, तो टू किस में फाइनाइट वर्ब है जिसे हम टेकिंग में बदल देंगे, फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाकर टेकिंग अ पेन ही रोट अ लेटर, यानी पेन लेते ही उसने पत्र लिखना शुरू किया। अगला है आई ड्रू आउट माई नोटबुक आई रोट ऑन इट। जैसे ही मैंने अपनी कापी निकाली मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो पहले ड्रू को हम आई एन जी बदल देंगे, ड्राइंग माई नोटबुक आई रोट ऑन इट, यानी मैंने अपनी नोटबुक निकालते ही उस पर लिखना शुरू कर दिया। थर्ड है आई सा माई फूड, जैसे मैंने अपना खाना देखा आई एट इट, मैंने उसे खा लिया। तो इसमें सा आपका जो है फाइनाइट वर्ब है जिसे सिंग में बदल देंगे, सिंग माई फूड आई एट ऑन एट इट, मैंने उसे अपना खाना देखते ही मैंने उसे खा लिया। अब कुछ ऐसे सेंटेंस देखेंगे जिसमें इज एम आर वाज वर का प्रयोग होगा। तो पहला है आई एट माई एप्पल आई वॉज हंग्री। तो अब इसमें वॉज जो आया है उसे बीइंग में बदल देंगे, बीइंग हंग्री आई एट माई एप्पल, यानी मैं भूखा हुआ और मैंने अपना सेब खा लिया। तो भूखा होते ही मैंने अपना सेब खा लिया। द किंग वॉज टायर्ड ही टूक अ नैप। राजा थक गया, उसने थोड़ी सी नींद ली। तो बीइंग टायर्ड यानी थकते ही राजा ने थोड़ी सी नींद ली। बीइंग टायर्ड द किंग टूक अ नैप। और आपका लास्ट एग्जांपल है द फार्मर वर हैंग्री, यानी किसान जो थे वो क्रोधित हो गए और दे बीटन मैनी एप्पल्स मैनी एनिमल्स, यानी बहुत से जानवरों को उन्होंने पीटा। तो बीइंग एंग्री यानी क्रोधित होते ही द फार्मर्स बीटन मैनी एनिमल्स। तो इस तरह से हम सेंटेंस को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं, यानी कि जो काम पहले होगा उसी वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं। अगर वाज वर या इज एम आर आ जाएगा तो उसे हम बीइंग में बदल देते हैं और उसके साथ जो एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हो उसे हम उसके साथ जोड़ देते हैं। और अगर इज एम आर वाज वर नहीं है तो जो वर्ब पहले, जो एक्शन पहले हुआ है, अर्थात सब्जेक्ट ने जो काम पहले किया है उसी काम को, अर्थात उसी वर्ब को हम
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू द नेक्स्ट वन।